हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप कुमार। आज की मैं इस वीडियो में मैं यह बात करूंगा कि क्लास नाइन्थ की स्टडी कैसे करें, कक्षा 9 की पढ़ाई कैसे करें। इसी बात पर आज हमारी वीडियो होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम क्लास नाइन्थ की पढ़ाई कैसे करें। चूँकि जब हम एक्चुअली में क्लास एट्थ तक तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। जैसे जैसे हमारी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं वैसे हमारा सिलेबस भी बढ़ता जाता है और जो स्टूडेंट होते हैं उनकी पढ़ाई में करने में मन तनिक भी नहीं होता है। और कक्षा 8 की अपेक्षा हमारी क्लास नाइन्थ थोड़ा और ग्रो हो जाती है। उसमें साइंस स्ट्रीम का जो सब्जेक्ट है बढ़ जाता है। जो नाइन्थ होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हो जाता है। और 8 तक जो हमारी क्लासेस होती है सही ढंग से होती है। और जैसे ही हम नाइन्थ में पहुंचते हैं तो हमारे मन में विचार आता है किस प्रकार से स्टडी किया जाए। तो आइए इसी बात पर हमारी बातें होंगी। प्रारंभ करते हैं। तो पहला आज हम 3 पॉइंट बताएंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट होगा, यह कक्षा न्यू होती है। जो हमारी क्लास नाइन्थ होती है यह हमारी लाइफ की प्रथम सीढ़ी होती है, प्रथम जर्नी होती है। जो कि हमें कक्षा 8 तक नहीं पता होता कि हमें कैसे किसी भी तरह हम पास कर दिया जाता है। यदि हम एक बार फेल भी होते हैं तो कक्षा 8 तक हमें पास कर दिया जाता है। और क्लास नाइन्थ से लेकर हमारे 12th तक ऐसा होता है जिस प्रकार से हमें कम नंबर मिलते हैं जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। तो आइए हम इसी बात पर बात करेंगे। तो जो क्लास नाइन्थ होता है ये हमारी एक न्यू होती है, हमारी एक बेसिक होती है, जड़ होती है। जिस प्रकार से एक घर बनाने में जब नीचे का नींव ही नहीं ठीक रहेगा, यदि उसका पहला जो जड़ है, यदि पहला ही ईंट नहीं सही से रहेगा तो उसके ऊपर का जो कमरा बनने का एक तरीका है वो सही ढंग से नहीं रहेगा। जिस प्रकार से एक ईंट बनकर एक कमरा तैयार होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी जो नाइन्थ की क्लास होती है हमारी एक जड़ होती है जो हमारी कमजोरी से लेकर हमारे स्ट्रांग तक का पता चल जाता है। और जो दूसरी बात है, मैच्योरिटी वीक यानी परिपक्वता कमज़ोर। जब हम नाइन्थ में होते हैं, कक्षा 9वीं में हमारे अंदर उतनी सोचने की क्षमता नहीं होती है कि हमें किस प्रकार से स्टडी करना होता है, हमें आगे क्या करना है, ये हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं कि हमें इस प्रकार से पढ़ना है। और जो इम्पॉर्टेंट क्लास की बात करें तो हमारा क्लास 9th 10th 11th 12th ये 4 ही क्लास होती हैं। हमारे जो जर्नी होती है स्टडी की, ये 4 क्लास से ही हमारा बेसिक से हाई लेवल तक स्ट्रांग हो जाता है। यदि हम क्लास 9th में नहीं पढ़े रहेंगे तो हमको 11th में नहीं समझ में आएगा। जी हाँ, ये जो बातें हम कर रहे हैं एकदम क्लियर हो रही है कि जो हमारी ये 9th और 12th की जो क्लास होती है ये इसे एक प्रकार से आप इसे सेम क्लास बोल सकते हैं। क्योंकि जो हमें 9th में पढ़ाया जाता है वो हमारे 10th और 11th में सेम होता है, थोड़ा भी फर्क होता है। जो हमारा 9th और 11th के सब्जेक्ट होता है, बात करें तो जो 9th में थोड़ा सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो कम होता है और वही हमारा 11th में सिलेबस ग्रो हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। 9th 11th एक सेम क्लास माना जाता है। यदि हम 9th में ही नहीं पढ़े रहेंगे तो हमें 11th में नहीं समझ में आएगा। जिस प्रकार से यदि हम 9th में ना पढ़ें तो हमें 10th क्लास नहीं समझ में आएगा। जो स्टूडेंट 9th में लापरवाही के कारण नहीं पढ़ पाते हैं या उनको समझ में नहीं आता है, उन्हें 10th में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो यदि हम 11th में ना पढ़े तो हमें 12th में परेशानियाँ देखनी पड़ती है क्योंकि हमें सिलेबस समझ में नहीं आता है। जब हमारा बेसिक्स ही नहीं क्लियर रहेगा तो हमें हाई लेवल कैसे समझ में आएगा। क्योंकि जो 11th 12th की क्लास होती है थोड़े हाई लेवल की अपेक्षा आ जाती है। अब हमारा दूसरा जो टिप्स होगा वो है इस बात पर कि खुद की नोट्स बनाएं। जी हाँ, हम दूसरों की नोट्स से पढ़ते हैं कि जब हमारे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं हमारे अंदर हट होने लगता है कि हम अब क्या करें, किस प्रकार से पढ़ें। तो खुद की नोट्स बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हमारी खुद की नोट्स होती है उसमें
हमको सभी चीज़ें क्लियर होती है कि कौन सा क्वेश्चन या आंसर किस जगह पर लिखा गया है, कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्योंकि हर नोट्स की एक खासियत होती है, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो कि तुम खुद को लिखे रहोगे तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। और दूसरों की नोट्स ना यूज करें तो ही बेहतर है। जो दूसरों की नोट्स होती है हमें उसमें ये पता नहीं होता कहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, किस आंसर वो कहाँ लिखा है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, जिस प्रकार से हमें भटकना पड़ जाता है। तो स्वयं की नोट्स ज़रूर बनाएं और जितना हो सके उतनी शार्ट नोट्स एक अलग से बनाएं। जो टीचर बनवाते हैं, अध्यापक जो स्कूल्स में बनवाते हैं, उसके अपेक्षा यदि आपको ज़्यादा समझना है तो अपनी एक पर्सनल शार्ट नोट्स बनाएं। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटें अंडरलाइन करके लिख लें, जो एग्ज़ाम के समय हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरों से कंपेयर ना करें। जी हाँ, दूसरों से कभी तुलना ना करें कि ये हमारा दोस्त नहीं पढ़ रहा है, हमारा नहीं पढ़ रहा है, हम भी ना पढ़ें। तो दूसरों की कंपेयर कभी ना करें, क्योंकि जो तुमको लाइफ में करना है, सबका गोल एक जैसा नहीं होता है। हर स्टूडेंट का गोल अलग होता है कि हमें ये करना है। तो 9th से ही डिसाइड कर लें, दूसरों की कंपेयर में ना पढ़ें। जितना हो सके स्वयं को सेल्फ बिलीव करें और स्वयं को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करें कि हम क्या कर सकते हैं, ये मायने रखता है। मायने ये नहीं रखता कि वो क्या कर सकता है, उसकी देखा देखी ना करें, क्योंकि जो दूसरों को देखकर करता है वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, डिस्ट्रक्शन, जो आजकल की दिनचर्या में एक अहम रोल हो चुका है। डिस्ट्रक्शन जो है, जिसे विनाश कहते हैं, यदि इसकी हिंदी में बात की जाए तो जो हमारी मोबाइल है, हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण बहुत ही दिक्कतें आ जाती है स्टडी करने में। तो डिस्ट्रक्शन इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमको मन में लेकर चलना है कि फ़ोन को ज़्यादा यूज नहीं करना है। आजकल ऐसे पबजी, फ्री फायर, कुछ ऐसे गेम्स चल गए हैं जो हमारे मेंटल को ख़राब कर देते हैं, मेंटली डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो हमारा माइंड होता है वो स्टडी में सही तरीके से नहीं लग पाता है। और जब हम गेम्स, मूवीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मन एकदम लो फील होता है हमारे अंदर। तो जो लो फील होता है, इससे बचने के लिए डिस्ट्रक्शन से ज़रूर बचें और जितना हो सके उतना हेल्दी रहें। जब हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, स्वस्थ हम रहेंगे, तो हमारा मेंटली भी ठीक भी रहेगा। और अगला पॉइंट जो हमारा होगा, तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो होगा यूट्यूब चैनल एक ही फॉलो करें। जी हाँ, आपने सही देखा, जो यूट्यूब चैनल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, किसी चैनल को, मान लीजिए आपने किसी चैनल पे कोई क्लास देखी, यदि उस पर नहीं समझ में आया तो आप दूसरे चैनल पे ग्रुप इंडिकेट हो जाते हैं कि हमको ये थंबनेल देखकर आप दूसरे पर क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही चैनल को फॉलो करना है। अलग अलग टीचर से यदि आप स्टडी करते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि हर टीचर का जो पढ़ाने का तरीका होता है अलग होता है। हर टीचर एक जैसे नहीं होते हैं कि यदि आपको वो चैनल पर एक ये वीडियो मिली तो दूसरी चैनल पर भी ये मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप जो यूट्यूब चैनल को फॉलो करो उसको पूरी तरह से फॉलो करो। यदि आप एक टीचर को फॉलो करोगे तो आपको पूरी क्लास एक शेड्यूल के साथ समझ में आएगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, या क्या सर हमें पढ़ाते हैं। आपको उसको नोट कर लेना चाहिए। यदि आप एक चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपका सबसे जो मुख्य पॉइंट है, वो आपका जो पर्पज़ होता है, आपको नोट ज़रूर करना चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहे हैं, यदि आपको समझ में आया कुछ मेन पॉइंट जो उसमें है, आपको चूज करके अपने कॉपी में ज़रूर नोट करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एक यूट्यूब चैनल का ही हेल्प लें, अदर चैनल का ना विजिट करें वरना आप भटकते ही रहेंगे। तो अगला जो हमारा सबसे मोस्ट पॉइंट होगा, एक अपने द्वारा रूटीन बनाए। जी हाँ, जो अपने द्वारा हम रूटीन बनाते हैं उसे जो हमारे मन करे, उस अपने मन के द्वारा एक रूटीन बनाएं। जो तुम्हारा मन बोल रहा है, दूसरे के मन पर कभी ना चले कि दूसरा हमारा फ्रेंड रात को पढ़ता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होता है।
कि हमें इस टाइम पढ़ना चाहिए, हमें उस टाइम पढ़ना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि हमें एक ही टाइम पढ़ना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो वीडियो बना देते हैं कि हमें 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए, हमें शाम को पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जब आपको ऐसा जान लीजिए, जो गांव के बच्चे होते हैं सिटी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो गांव के बच्चे होते हैं कुछ काम करना पड़ता है, तब उनको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। और जिनके पास यदि टाइम नहीं है, वो अपना एक शेड्यूल रूटीन अलग बना लें कि हमें ये रूटीन बनाकर हमें ये स्टडी रूटीन फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो गांव के बच्चे होते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। वो एक समय में अपना एक रूटीन बना लें और उसको फॉलो ज़रूर करें, और इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को एक अहम रोल की तरह ढालें, ज़्यादा डिप्रेशन में ना रहें। और यदि आपको, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, चैनल को शेयर ज़रूर करें, जिससे जो क्लास 9th में आने वाला स्टूडेंट है उसको ज़रूर पता हो ये सब चीज़ें कि हमें क्या करना चाहिए यदि हमको अच्छे से स्टडी करना है। तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।